Hello and welcome to Learn Programming from Scratch in C++। आज के वीडियो में हम अरिथमेटिक करेंगे स्लैश एंड परसेंट ऑपरेटर से। स्लैश मतलब डिवाइड करने के लिए, परसेंट मतलब मॉड्यूलर डिवीजन मतलब रिमाइंडर निकालने के लिए। ये दोनों ऑपरेटर्स इंटीजर्स और रियल नंबर्स में थोड़ा अलग अलग बिहेव करते हैं। तो इनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम सीधे JDoodle पे चलेंगे। JDoodle एक प्लेटफॉर्म है जिसमें अगर आपके पास कंपाइलर C++ का इंस्टॉल नहीं है तो आप स्ट्रेट जाके वहाँ पे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अगर आप उसमें रजिस्टर कर लेंगे तो अपने प्रोग्राम्स को सेव भी कर सकते हैं। और हमने अपने C++ लर्निंग में जो तरीका रखा है सीखने का, सिखाने का, वो सीधे छोटी छोटी चीज़ों के कोड बना के वो कोड समझते हैं और उनकी बारीकियों को भी समझने की कोशिश करते हैं। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरा वीडियो मोबाइल पे देखें और साथ में अपने कंप्यूटर सिस्टम पे प्रोग्रामिंग करते जाएं तो आपकी लर्निंग और फास्ट हो जाएगी। लेट्स मूव टू jdoodle.com स्ट्रेट। राइट, तो मैं इसमें लॉग्ड इन हूँ और इसको मैक्सिमाइज़ करते हैं स्क्रीन को यहाँ पर। और मैंने इसको इस कंसेप्ट को समझाने के लिए इसमें एक प्रोग्राम पहले से बना रखा है, उसको मैं ओपन करता हूँ। तो आई एम गोइंग टू माय प्रोजेक्ट्स और इसमें US मतलब अंडरस्टैंडिंग स्लैश एंड परसेंट ऑपरेटर, इसको मैं खोलता हूँ। यस, ओपन दिस। ठीक है, इसमें मैंने कुछ लाइंस का कोड लिख रखा है। तो एक काम करते हैं, इसकी एक एक लाइन समझते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी लाइन के आगे आप 2 बार स्लैश लिखते हैं तो वो लाइन कमेंट हो जाती है, मतलब उस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में उसका कोई रोल नहीं रहता। तो मैं इसमें एक काम करता हूँ, एक और तरीका बताता हूँ कमेंट करने का। जैसे आपको एक से ज़्यादा लाइंस को एक साथ कमेंट करना है तो आपने स्लैश लिखा, स्टार लगाया और यहाँ से लेके नीचे तक पूरा आपको कमेंट करना है, यहाँ तक पूरा। तो एक मैंने उल्टा स्टार और स्लैश, ये क्लोजिंग कमेंट हो गया। क्लोज करने के लिए कमेंट को स्टार और स्लैश, और कमेंट को शुरुआत करने के लिए ऊपर मैंने लिखा है ये स्लैश एंड स्टार। तो आप थोड़ी देर के लिए ये मान लें कि इस कंप्यूटर प्रोग्राम में अब एक ही लाइन है। लेट्स हैव फोकस ऑन दिस लाइन नंबर 8 ओनली। इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया था कि सी आउट मतलब आउटपुट देखने के लिए हम सी आउट लिखते हैं स्लैश स्लैश, और ये जो कोटेशन मार्क के अंदर लिखते हैं ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है। और जो एक्सप्रेशन है ये जैसे 10/2 ये एग्जीक्यूट होगा। तो इट्स वेरी वेरी सिंपल थिंग कि 10/2 इज़ नथिंग बट 5, मतलब 10 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 5 आएगा। और एंड लाइन से नेक्स्ट आउटपुट के लिए कंट्रोल अगली लाइन में आ जाएगा। तो ये आउटपुट हमारा कहाँ पे आएगा? तो हमारी ये विंडो है यहाँ पर, ये ब्लैक कलर की विंडो, यहाँ पर हम आउटपुट देखते हैं इसका। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। सो JDoodle इज़ इन एक्शन और इसने दिखाया आपको 10/2 इज इक्वल टू 5। अब आप बोलेंगे इसमें क्या खास बात है, लेकिन यहाँ से शुरुआत करके कुछ आगे आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब देखिए एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये कोटेशन मार्क के अंदर लिखा मैंने 10/2 इज इक्वल टू, तो यहाँ देखिए ब्लैक विंडो में इसने 10/2 इज इक्वल टू ये एज इट इज़ लिख दिया, और 10/2 का जो आंसर आया वो 5 आया। तो एक्चुअली इसको मैं अगर 10/2 की जगह 10/2 लिख दूँ तो भी आप देखिएगा कि आंसर तो 5 ही आएगा। अब आप पूछेंगे 5 क्यों आएगा? तो क्योंकि एक्चुअली एग्जीक्यूशन तो ये 10/2 का हो रहा है, इसका आंसर 5 है। ये लेबल लगाया आपने इसके ऊपर, तो आपने गलती से इसको 10/2 लिख दिया, तो कंप्यूटर को इससे कोई मतलब नहीं है, उसने उसको यहाँ पर
2 प्रिंट कर दिया। तो एक्चुअली 10 इंटू 2 नहीं लिखना चाहिए था हमको, यहाँ पे स्लैश लिखना चाहिए था, थोड़ा आउटपुट देखने में अच्छा दिख रहा है। ये वैसी बात है कि अगर आपके किचन में किसी बॉक्स में शुगर रखी हुई है तो उसके अंदर शुगर है तो आपको लेबल लगाना चाहिए उसके ऊपर शुगर है। अगर उसके ऊपर आप लेबल लगा देंगे सॉल्ट तो भी अंदर तो शुगर ही होगी, तो बाहर लिखा होगा सॉल्ट लेकिन अंदर शुगर होगी। तो ये मैंने जस्ट आपको बताया, ठीक है। तो ये लाइन आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आई। अब अगली लाइन पे चलते हैं। अब क्या करते हैं, देखिए ये जो पहली लाइन तो मैंने समझ ली थी, उसको मैं कमेंट कर देता हूँ और ये दूसरी लाइन का कमेंट हटा देता हूँ और ये कमेंट को ले जाता हूँ अगली लाइन पे। क्या मतलब हुआ इस बात का? मतलब पहली लाइन इंडिविजुअली कमेंट कर दी और ये लाइन, पहली लाइन मतलब लाइन नंबर 8, इसको मैंने कमेंट कर दी। लाइन जो 9 है वो कमेंटेड नहीं है और 10 से नीचे तक का पूरा कमेंटेड है। तो इसका मतलब अभी एक तरीके से आपके प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन सिर्फ इस लाइन का होगा। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इट इज़ अ वेरी वेरी सिंपल कैलकुलेशन। जैसे 11/2, तो आपको क्या लगता है क्या आंसर आने वाला है? आप बोलेंगे इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड द आंसर विल बी 5.5। 11/2 इज़ 5.5। इनफैक्ट ये 5.5 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 11 इज़ अ नंबर विच इज़ इन इंटीजर। जैसे हमने इंटीजर को कैसे समझाया था यहाँ पे कि ऐसे नंबर्स जिनमें डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ नहीं है उनको इंटीजर्स बोला था। तो 11 इज़ एन इंटीजर एंड 2 ऑल्सो इज़ एन इंटीजर। तो इसका जो कंप्यूटेशन होगा ये इंटीजर मोड में होगा। इसका मतलब 11/2 का आंसर जो 5.5 आना चाहिए उसमें 0.5 विल बी टोटली इग्नोर्ड एंड यू विल रिसीव द आंसर 5। इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए तो 11/2 आंसर आना चाहिए था 5.5 पर आंसर 5 आ रहा है। रीज़न मैंने बताया। तो ये डिवीजन ऑपरेटर में आपको ध्यान रखना है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स हैं तो उसका आंसर भी इंटीजर आएगा, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद की वैल्यू इग्नोर हो जाएगी। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब ये दूसरी लाइन को भी कमेंट कर देते हैं। ये कमेंट करना ज़रूरी नहीं है, पूरा प्रोग्राम एक बार में रन कर सकते हैं, लेकिन आपको एक एक लाइन समझाने के लिए हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे। पूरा कोड मैंने पहले से इसलिए टाइप कर लिया कि यहाँ थोड़ा सा समय बचे। देखिए फिर मैंने क्या किया कि लाइन नंबर 12 से नीचे तक के सारे कमेंट कर दिए और जो लाइन हम रन कर चुके हैं, एग्जीक्यूट कर चुके हैं, उन दोनों को भी कमेंट कर दिया। तो अब हम प्रोग्राम की दिस लाइन नंबर 10 वी आर एग्जीक्यूटिंग। अच्छा देखिए, जब हम 5/10 कर रहे हैं तो आंसर क्या आना चाहिए? आंसर आना चाहिए 0.5। लेकिन आपको पता है कि 5 इज़ एन इंटीजर एंड 10 इज़ एन इंटीजर, तो इसमें डेसिमल का बाद का पोर्शन इग्नोर हो जाना चाहिए। तो अब आंसर आप सोच सकते हैं क्या आने वाला है। चलिए मैं आपको बताता नहीं हूँ, आप मन में इसको कैलकुलेट करिए और देखिए आंसर में क्या आता है। लेट अस एग्जीक्यूट दिस। तो आंसर इज प्रिसाइसली 0। 0 क्यों? क्योंकि 5/10 इज 0.5 but 0.5 will be ignored because both of the numbers numerator and denominator are integers. So answer here is 0. I hope you are able to understand this. Yes, let's go further. तो क्या किया मैंने, इसको फिर से कमेंट कर लिया और अगली लाइन को अनकमेंट कर दिया और उसके आगे का पूरा कोड मैंने /* तो अब हमारा फोकस किस लाइन पे है? लाइन नंबर 12 पे। मतलब प्रैक्टिकली कोड इतना सारा लिखा हुआ है, लेकिन अभी जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे सिर्फ लाइन नंबर 12 एग्जीक्यूट होगी। देखिए इसमें मैंने माइनर सा चेंज किया है। पहले हमने 10/2 किया था, अब 10.0 इसी तरह से डिवाइडेड बाय 2.0 कर दिया। अब ये जो दोनों नंबर्स हैं ये कैसे नंबर्स हैं? रियल नंबर्स हैं, मतलब इनमें डेसिमल पॉइंट है, तो इनका डिवीजन प्रॉपर होगा, इसमें वो प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे एक काम करते हैं कि इसकी जो लाइन नंबर 13 है इसको भी अनकमेंट कर लेते हैं
और लाइन नंबर 14 को भी कर देते हैं, ठीक है। और ये यहाँ से इसको स्लैश स्टार, देखिए अब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में देखिए 10.0 डिवाइडेड बाई 2.0, आंसर इज गोइंग टू बी 5। उसी तरह से आंसर आएगा जब इसको हम रन करेंगे। अगली लाइन में देखिए दिस इज 11.0 डिवाइडेड बाई 2.0, तो आंसर आना चाहिए 5.5। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि दोनों नंबर्स रियल नंबर हैं, इसलिए कंप्यूटर हैज़ नो प्रॉब्लम, C++ विल एग्जीक्यूट इट प्रॉपरली और आंसर आपका 5.5 इस केस में आ जाएगा लाइन नंबर 13 में। देयर इज़ नो प्रॉब्लम। मतलब अगर आप 11/2 लिखेंगे तो आंसर आपको 5.5 चाहिए था, लेकिन आंसर आपका आएगा 5। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे आंसर आपका 5.5 ही आ जाएगा। इसी तरह से जब आप 5.0/10.0 करते हैं तो 5/10 लिखने में ऊपर भी इंटीजर था, नीचे भी इंटीजर था, डेसिमल पोर्शन इग्नोर हो गया, तो 0.5 की जगह आपको आंसर मिल गया था 0। पर यहाँ वो प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ पे आपको आंसर बिल्कुल प्रॉपरली 0.5 मिल जाएगा। इसी तरह से ये देखिए दिस वन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, लाइन नंबर 15। लाइन नंबर 15 में 5.5 डिवाइडेड बाय 10, 5.5 डिवाइडेड बाय 10, तो एक्चुअली आंसर क्या, दिस इज़ वेरी वेरी कन्फ्यूजिंग। जैसे ये 5/10 होता तो दोनों इंटीजर्स होते तो हमको पता था कि 0.5 की बजाय आंसर 0 आ जाता, क्योंकि डेसिमल के बाद का पोर्शन इग्नोर हो जाता। अच्छा, दोनों रियल नंबर्स होते 5.5 डिवाइडेड बाय 10.0 तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों रियल नंबर्स हैं तो प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो जाता डिवीजन का और आंसर आ जाता 0.55। अब लेकिन ये क्या, ऊपर तो रियल नंबर है और नीचे इंटीजर है, इस केस में क्या होगा, तो इस केस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर ये मिक्स्ड एक्सप्रेशन है तो ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाता है रियल नंबर्स वाले डिवीजन में। मतलब जो आउटपुट दोनों के रियल नंबर होने पे आएगा वही दोनों में से एक के रियल होने पे भी आएगा। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए कितनी लाइन्स एग्जीक्यूट होंगी, 1 2 3 4। तो पहली लाइन में आंसर आ जाएगा, देख लिए मीन्स ये आउटपुट विंडो ये ब्लैक वाली है, आप खुद ही देखिए और उस आउटपुट को इंटरप्रेट करने की कोशिश कीजिए जितना हमने अभी तक डिस्कशन किया है। तो देखिए 10.0 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 5। 11.0/2.0, सिंस बोथ आर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर सो आंसर इज करेक्ट, इट इज़ 5.5। अगली लाइन में 5.0 डिवाइडेड बाई 10.0, देयर इज नो प्रॉब्लम, आंसर इज 0.5। एंड 5.5 डिवाइडेड बाय 10, इट इज़ अ मिक्स्ड एक्सप्रेशन। और मिक्स्ड एक्सप्रेशन कैसे एग्जीक्यूट होता है, जैसे दोनों ही फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हों या रियल नंबर्स हों। आंसर इज़ 5.5, आंसर इज़ 0.55। तो ये भी अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई होगी, ठीक है। अब इसको भी हम कमेंट कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए, और इसको अनकमेंट कर लेते हैं। तो क्या किया मैंने अभी, हमने अपनी सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए अब हम क्या समझना चाहते हैं कि ये परसेंट ऑपरेटर, ये इसकी प्रोग्रामिंग में आपको कई बार ज़रूरत पड़ती है और इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए कि परसेंट ऑपरेटर क्या होता है। तो परसेंट ऑपरेटर के लिए ये 3 लाइनें मैंने एग्जीक्यूशन मोड में रखी हुई हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि जो परसेंट ऑपरेटर है ये इंटीजर्स के केस में ही वर्क करता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के केस में ये काम ही नहीं करता। जैसे मैंने देखिए इस लाइन को पहले ही कमेंट कर दिया है, 5.0% 2.0। ये परसेंट से आप कंफ्यूज मत होइए, ऑपरेटर का जो डिस्प्ले है या जो ऑपरेटर चुना है हमने दैट इज़ परसेंट, बट इसका काम कुछ परसेंट निकालने जैसा नहीं है, इसका काम है रिमाइंडर निकालने का, है ना। इसको हम मॉड्यूलो डिवीजन कहते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखिए 11% 2, मतलब आंसर क्या आना चाहिए कि 2 से अगर 11 को डिवाइड क्या करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि 11 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स डिवाइड होगा और रिमाइंडर बचेगा 1, तो आंसर आएगा 1। 13 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स डिवीजन होगा
तो 5 2s are 10 और रिमाइंडर कितना बचेगा 3, तो ये आंसर यहाँ पर 3 आएगा, राइट। और दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, लास्ट वन 5% 10। 5% 10 मतलब जो न्यूमरेटर है वो छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा ये 0 टाइम्स, और रिमाइंडर कितना बच जाएगा, रिमाइंडर पूरा 5 ही बच जाएगा। जैसे 5% 10 में भी आंसर 5 आएगा, 5% 1000 में भी आंसर 5 आएगा, और 5% 55 भी लिखेंगे तो भी रिमाइंडर 5 ही बचेगा। तो ये तो बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, आई होप आप जानते हैं इस मैथमेटिक्स को। इसको परसेंट ऑपरेटर से हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और ये देखिए, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि मैंने इसको कमेंट कर रखा है, क्योंकि ये कंपाइल ही नहीं होगी, क्योंकि जो परसेंट ऑपरेटर है ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर या रियल नंबर के लिए काम ही नहीं करता। और बिल्कुल बहुत सी लॉजिकल बात है कि 5.0 डिवाइडेड बाई 2.0, तो आंसर इज 2.5, रिमाइंडर की कहाँ बात ही नहीं है यहाँ पे। तो ये कभी भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए परसेंट ऑपरेटर काम नहीं करता। आई होप कि आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा। तो इसको रन करते हैं, तो ये लाइन नंबर 17, 18 और 19 का आउटपुट आपको इस ब्लैक एरिया में दिखाई देगा। इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए, तो 11% 2 रिमाइंडर इज 1, 13% 5 रिमाइंडर इज 3 एंड 5% 10 एंड रिमाइंडर इज 5, राइट। ठीक है, अब क्या करते हैं हम कि ये लाइन नंबर यहाँ तक का पूरा पोर्शन कमेंट कर देते हैं। तो ओपनिंग कमेंट लाइन नंबर 12 में किया और क्लोजिंग कमेंट यहाँ से हटा दिया लाइन नंबर 15 से, और इसको मैंने यहाँ तक कर दिया लाइन नंबर 22 तक। तो आप देखिए कि अब ये लाइन शुरू से लेके, मतलब लाइन नंबर 8 से लेके लाइन नंबर 20 तक पूरी कमेंटेड है, और ये कमेंटिंग हटा दी यहाँ से ये। अब इस कोड को मैं आपको एक ही बार में समझा देता हूँ। तो ये नीचे का कोड भी मैंने आपको लिख रखा है, देखिए। मतलब आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, फ्रॉम लाइन नंबर 23 टू लाइन नंबर 35। इसमें नया कुछ नहीं है यहाँ सीखने के लिए, बस मैंने आपको ये दिखाया है कि जैसे सी आउट में पहले मैंने सीधे जैसे 5/10 इस तरह की बात लिखी थी, अब हमने सी आउट में क्या लिखा है, a/b, मतलब a को b से डिवाइड कर रहे हैं। और a b क्या है, आपने पिछले वीडियोस में मेरे सीखा कि वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स लिए, इंटीजर a एंड b, मतलब a और b दो वेरिएबल्स हैं जिनका टाइप इंटीजर है, तो इसमें सिर्फ हम इंटीजर को ही स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने a में 11 स्टोर किया, b में 3 स्टोर किया। तो जब ये सी आउट होगा a/b, तो यू कैन अंडरस्टैंड 11/3, आंसर तो आना चाहिए समथिंग लाइक 3 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 3 3s are 9, लेकिन ये पॉइंट समथिंग विल बी इग्नोर्ड। क्यों, क्योंकि a भी इंटीजर है और b भी इंटीजर है। इसी तरह से जब आप a%b लिखेंगे तो इसका मतलब हो गया a की वैल्यू है 11 और b की वैल्यू 3, तो मतलब रिमाइंडर 2 आएगा। और ये समझने की कोशिश कीजिए, सी आउट b डिवाइडेड बाय a, यहाँ पर b कैसा है, b छोटा है 3 एंड डिवाइडेड बाय 11, दोनों इंटीजर्स हैं, तो इट विल बी पॉइंट समथिंग एंड पॉइंट समथिंग विल बी इग्नोर्ड, क्योंकि ये इंटीजर डिवीजन है, तो यहाँ आंसर आपको 0 आने वाला है। और जब हम नीचे आ जाते हैं यहाँ पे, तो ये दो वेरिएबल्स हमने, ठीक है, इसको समझते हैं पहले, फिर एग्जीक्यूट करते हैं। तो फ्लोट एक्स वाई, अब हमने दो वेरिएबल्स लिए, फ्लोट मतलब ऐसे वेरिएबल्स लिए एक्स और वाई जो डेसिमल नंबर के साथ वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। तो ये इनको हम नॉर्मल मैथमेटिक्स में इनको रियल नंबर बोलते हैं और या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बोलते हैं। तो C++ में या C लैंग्वेज में एक्सप्रेशन ऐसे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए इंट नहीं होता, फ्लोट होता है। मतलब आपने C++ को इंस्ट्रक्शन दिया कि यू शुड हैव 2 वेरिएबल्स, वन इज़ नोन एज x एंड अदर इज़ नोन एज y, और x में भी आप कोई वैल्यू ऐसी स्टोर कर सकते हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट है, और y में भी ऐसी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो x में आपने 11 स्टोर किया, मतलब इनफैक्ट इट इज़ 11.0, y में आपने स्टोर किया 3, दैट इज़ 3.0। अब देखिए, जब x यहाँ पर कैसा वेरिएबल है, फ्लोटिंग पॉइंट, y कैसा है, फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है, दोनों फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल हैं, तो x/y
मतलब 11/3, इट विल बी डेफिनेटली 3 पॉइंट समथिंग, इट विल नॉट बी 3 नाउ। तो ये प्रॉपर आंसर आएगा आपको। ये लाइन देखिए, इसमें मैं लिख दिया दिस विल नॉट वर्क, क्योंकि जब आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे ए बी नहीं, ये मैं ए बी तो हम एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, इसको हम एक्स और वाई के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे लिखा मैंने दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, तो दिस विल नॉट वर्क। वाई इट विल नॉट वर्क, तो इसको मैं कमेंट ही कर देता हूँ, रन करके नहीं देखता, आप इसको रन करके देखिएगा। क्यों नहीं रन करेगा? क्योंकि जो ये परसेंट ऑपरेटर है इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स। तो ये मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखा भी सकता हूँ, पर आप खुद भी करके देखिए इसको, तो इट विल नॉट वर्क। फिर लास्ट मैंने लिखा सी आउट वाई अपॉन एक्स, है ना। तो वाई में मतलब 3 इज़ स्मॉल, राइट, एंड x is a bigger number, तो 3 is smaller and y is bigger than y is a smaller number 3 and x is 11, so this is 3/11। तो अगर ये 3/11 होता तब तो आंसर आपको 0 मिलता, लेकिन y is a real variable, floating point variable and x is a floating point variable, तो आप देखेंगे कि इसमें आंसर आपका ठीक आएगा। तो चूंकि ये सिंपल डिस्कशन है तो और इसमें मुझे लगता नहीं है कि बहुत समझाने की ज़रूरत है, तो मैं इसको रन करता हूँ। So yeah, here you are finding some compilation mistake, है ना। ये b = 3 के बाद कुछ मिस्टेक दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो मैं इसको समझ पा रहा हूँ कि b = 3 के पास मैंने ये सेमी कॉलन मिस कर दिया था, इसलिए एरर आ रही है। अब फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आउटपुट मेरा पूरा एक ही लाइन में आ रहा है, क्योंकि मैंने इसमें ई एंड एल मतलब एंड लाइन लिखना मैं इसमें भूल गया, या मैंने नहीं लिखा, तो बहुत डेकोरेटिव आंसर नहीं आ रहा है। चलिए इसी बहाने आपको एक चीज़ और सिखा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, लेट्स कम टू लाइन नंबर 26। 26 में एक स्पेशल कैरेक्टर होता है जिसको आप स्ट्रिंग के अंदर लिख सकते हैं, कोटेशन मार्क टू कोटेशन के अंदर कहीं भी लिख सकते हैं। तो ये होता है /n, इसका मतलब होता है न्यू लाइन। तो जब भी ये a/b = समथिंग प्रिंट करने की कोशिश करेगा, उससे पहले ये नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, न्यू लाइन। तो अगर मैं यहाँ 2 बार /n, अभी यहाँ नहीं करते, यहाँ भी /n कर लेते हैं, तो ये भी एंड लाइन की तरह ही वर्क करता है। स्लैश से उसको कंपाइलर को समझ में आता है कि इट इज़ स्पेशल इंस्ट्रक्शन, कि ये सीक्वेंस प्रिंट करने से पहले नई लाइन पे जाना है। तो ये आउटपुट नई लाइन पे आएगा, फिर अगला आउटपुट अगली लाइन पे आएगा, फिर अगला आउटपुट अगली लाइन पे आएगा, राइट। अब इसी तरह से ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का जो आउटपुट है, यहाँ मैं 2 /n लिख देता हूँ, /n/n। तो क्या फ़ायदा होगा, पहले ये इंटीजर्स के आउटपुट आ जाएंगे, उसके बाद में जब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का आउटपुट शुरू होगा तो ये एक और लाइन के बाद शुरू होगा, और एक /n मैं यहाँ लगा देता हूँ। /n रिप्रेजेंट्स न्यू लाइन करेक्टर। दिस इज स्पेशली, ये प्रिंट नहीं होगा, इसकी जगह जो आउटपुट है वो न्यू लाइन से शुरू होगा। इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, देखिए अब जो मैंने बोला उसको आप डाइजेस्ट कीजिए, और आप अपने सिस्टम पे इसको खूब तरीके से अपने तरीके से चेंजेस कर करके इसको रन करके देखिए, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। ठीक है, तो देखिए ना, a/b दोनों इंटीजर्स हैं, तो डिवीजन इंटीजर स्टाइल का हो रहा है, मतलब 11 डिवाइडेड बाई 3 इज़ नॉट 3 पॉइंट समथिंग, इट इज़ ओनली 3, राइट। a% b में रिमाइंडर दे रहा है, और जब b/a लिखते हैं, मतलब व्हेन b इज़ स्मॉलर देन a, तो डेसिमल में आंसर आना चाहिए, लेकिन दैट डेसिमल पॉइंट वैल्यूज़ आर इग्नोर्ड, सो यू सिंपली गेट द आंसर एज 0 हियर। अब देखिए, ये x एंड y आर बोथ फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स, तो आंसर बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है, और यहाँ पर भी आंसर प्रॉपर आ रहा है। तो इस डिस्कशन में अभी तक हमने क्या दिखाया आपको, ये और ऊपर का डिस्कशन एक्चुअली सेम है। वहाँ पर मैंने सी आउट में सीधे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख दिया था नंबर्स के साथ में, यहाँ वेरिएबल्स के साथ में लिखा हुआ है, और वेरिएबल्स और नंबर्स को भी हम मिक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कहीं हम ये भी लिख सकते हैं सी आउट a/2, वो भी लिख सकते हैं, दैट ऑल्सो विल वर्क, राइट। तो ये मैंने कुछ आपको बताने की कोशिश की कि सम न्यूएंसेस या बारीकियाँ कौन कौन से ऑपरेटर की, / ऑपरेटर की और % ऑपरेटर की, जिसको हम मॉड्यूलो डिवीजन भी बोलते हैं। अब इसी अंडरस्टैंडिंग को और
पक्का करने के लिए, राइट। तो देखिए ये कोड में मैंने बहुत सारे कमेंट्स किए, हटाए, या आप पूरे कमेंट्स इसको हटा के एक बार में भी एग्जीक्यूट करके समझ सकते हैं। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए मैं इसमें एक और मैंने छोटी सी क्विज़ स्टोर कर रखी है। मैं क्विज़ को यहाँ पर दूसरा प्रोग्राम लोड करता हूँ। तो आई गो टू माई प्रोजेक्ट्स। आप भी ऐसे ही कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम्स को सेव कर सकते हैं, माई प्रोजेक्ट्स में जाके आपको प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। तो यहाँ शायद मैंने ये /n%quiz इसको मैं ओपन करता हूँ। यस, ये खुल गई। देखिए अब इस क्विज़ में ये नीचे का तो ज़रूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यस, और मैं इसको आगे के लिए सेव भी कर लेता हूँ। सक्सेसफुली सेव्ड, ठीक है। देखिए ये //quiz1 तो ये तो कमेंट हो गया। एक्चुअली मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, आप खुद बताइए कि अगर मैं लिखूँगा cout 7.0 मल्टीप्लाइड बाई 3.0/2 तो क्या आंसर आप एक्सपेक्ट करते हैं? ठीक है, आप 1 सेकेंड में अपने मन में कैलकुलेशन आपने शुरू कर दिया होगा, पर मैं आपको इसको आंसर बताते भी चलता हूँ। देखिए 7.0 इज़ अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एंड इनटू 3.0 तो आंसर आ गया 21.0। अब 21.0 इज़ अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और नीचे क्या है, इंटीजर है, तो मिक्स्ड एक्सप्रेशन हो गया। तो मिक्स्ड एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कैसे किस में होगा कि जैसे कि दोनों ही ऊपर और नीचे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होंगे, तो इसमें आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। तो 21.0 डिवाइडेड बाय 2 तो यू आर गोइंग टू गेट आंसर 10.5। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट। जो एक्सप्रेशंस हैं वो लेफ़्ट टू राइट एग्जीक्यूट होते हैं। अब क्विज़ 2 देखिए, क्विज़ 2 7.0 इंटू 3 तो एक्चुअली मिक्स्ड एक्सप्रेशन हो गया। तो आंसर में यहाँ तक का एग्जीक्यूशन जो होगा उसका आंसर आएगा 21.0। अब जब 21.0 को आप सिंपली 2 से डिवाइड करोगे तो दिस इज़ अ मिक्स्ड एक्सप्रेशन। तो मिक्स्ड एक्सप्रेशन मतलब वो फ्लोटिंग पॉइंट तरीके से एग्जीक्यूट होगा, इसमें भी आंसर आपको 10.5 मिल जाएगा। ये आंसर मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको बनना चाहिए, क्योंकि ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, दोनों इंटीजर हैं। इंटीजर डिवाइडेड बाई 2 तो दिस विल टेक प्लेस इन द इंटीजर मोड। तो अब आप इसका आंसर अपने मन में सोचिए, जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आई होप जो आंसर आपने अपने मन में सोचा होगा वही आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नाउ लुक एट दिस क्विज नंबर 4। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्विज। कई बार बहुत बड़े प्रोग्राम में हम ऐसी गलती कर देते हैं और हमको वो मिल नहीं पाती कि गलती हमसे कहाँ पे हो रही है। देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो 1/2 इज़ नथिंग बट 0.5। 0.5 का मतलब होता है हाफ, आधा कर देना, और आगे ये 21 है तो 21 का हाफ हो गया 10.5, तो आंसर 10.5 आना चाहिए। बट हियर वी कैन क्रिएट अ ब्लंडर इफ़ यू आर राइटिंग इन दिस मैनर। मतलब एक हम बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे, क्योंकि देखिए जब आप लिखते हैं ना 1/2 एग्जीक्यूशन लेफ्ट टू राइट हो रहा है। अब 1 इज़ एन इंटीजर एंड 2 इज़ एन इंटीजर, तो ये एग्जीक्यूशन इंटीजर मोड में हो जाएगा। तो 1/2 का मतलब आंसर आ जाएगा 0। अब आगे आप कुछ भी करते रहिए, 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग विल बी 0। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। लेट अस सी द आंसर। राइट, सो सी, अगर आपको कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग में कमी हो तो यू कैन रीप्ले दिस वीडियो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इनका जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं, तो आप इसमें वैल्यूज़ चेंज करके आप इसको बार बार रन कीजिए। प्रोग्रामिंग सीखने का बेस्ट तरीका प्रोग्रामिंग करना है, उससे आपको चीज़ें याद होंगी। आई होप कि आपको आज की इस वीडियो में कंसेप्ट समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।